आठवीं की गणित में अपन प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना करना सीखेंगे, जिसमें अनुपात से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न निम्नलिखित का अनुपात आप ज्ञात करें। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तथा एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। इसका प्रश्न नंबर 1 का ए। इनको सीखेंगे। साइकिल द्वारा तय की गई गति वो है 15 किलोमीटर, यानी 15 km। अनुपात इनका जो स्कूटर द्वारा तय की गई गति का अनुपात है 30 किलोमीटर km। अब इनका देखेंगे कि मात्रक समान होना चाहिए, तो यहाँ मात्रक समान है। यदि नहीं होता है तो हमें मात्रक समान बराबर करने पड़ते हैं, यहाँ किलोमीटर यहाँ किलोमीटर। तो ये है 15:30। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 15/30। 15/30, 15 के फाड़े से ये कैंसिल हो जाती है, कट जाती है, जैसे 1/2। 15 1 15, 15 दूनी 30। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। इनकी गति का अनुपात, ये इसका उत्तर होगा। एक का प्रश्न नंबर ए, यानी पहले में ए। अब जैसे बी लेते हैं, इसमें 5 मीटर का 10 किलोमीटर की साथ। तो यहाँ तो है 5 मीटर, यहाँ है 10 km। अब हमें मीटर और किलोमीटर एक समान है, या तो यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर करो, या यहाँ किलोमीटर तो यहाँ किलोमीटर बदले। किलोमीटर बदलने के लिए यहाँ दशमलव में आएगा और इसको मीटर में बदल लेते हैं। ये हुई 5 मीटर अनुपात, इसको जैसे 1 किलोमीटर होता है, जो कि 1 km में 1000 मीटर होते हैं, 1000 m। तो 1000 को 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 10,000 मीटर m। 10 को 1000 से गुणा कर दिया, 10,000 मीटर। अब यहाँ मात्रक समान है, तो ये 5 अनुपात ये 10,000। इनको अपन या फिर इसको लिख सकते हैं 5/10,000। अब इसको छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगी 1/5 का दोनों में ही भाग हो जाता है, इसमें और इसमें। तो 5 का इसमें लगेगा 2, यानी 1000 बार जाता है 2000, 5 दूनी 10। तो इसका जो अनुपात होगा उत्तर होगा 1:2000 का। इसी तरह सी में 50 पैसे और 5 रुपए का अनुपात। 50 पैसे और 5 रुपए, इनका बीच में अनुपात निकालेंगे। इस रुपए का अपन पैसे में बदल लेते हैं, क्योंकि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। यह हमें ध्यान रखना है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अतः ये 50 तो पैसे ही है, इधर भी पैसे ही बनाएंगे। तो 5 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 500 पैसे। 500 पैसे, पैसे पैसे समान हो गया, तो लिख सकते हैं 50/500, या फिर लिख सकते हैं इसको 50/500। एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, 5 का भाग दोनों में ही लगाते हैं, तो यह आएगा 1/10। या फिर इसको लिख सकते हैं 1:10। इस तरह से हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। मात्रक समान करके अनुपातों को ज्ञात किया जा सकता है। अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए जैसे प्रश्न नंबर 2 का ए लेते हैं, तो इसमें जो अनुपात है इसको ध्यान रखना आपको कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है, तो उस संख्या को आप 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमें इसका प्रतिशत में अनुपात बदल जाएगा। तो ये प्रतिशत में बदलने के लिए जैसे पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं 3 और 4 का, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3/4। आप इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने से 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 को 3 से गुणा करते हैं
तो ये 75 यानी 75% आ जाता है। दूसरा जैसे इसका बी लेते हैं तो 2:3 है, इसको भी अपन प्रतिशत में बदलेंगे, इसको लिख सकते हैं 2/3, या फिर इसको अब आप इसको गुणा करेंगे 100 से, तो ये 3 से कैंसिल होती नहीं, कटती नहीं, तो आप लिख देंगे 200, 2 को 100 से गुणा करके 200/3। अब 3 का भाग 200 में लगाएंगे, ऐसे लगा लेते हैं अपन, 200 में 3 का भाग लगाते हैं तो 6×3=18, बच के शेष 2, उतार लिया 0, 6×3=18 शेष 2, तो आपको लिखना होगा 66 सही, और नीचे नीचे बचता है वो ऊपर लिख लेते हैं, और जिसका भाग दिया 3 का वो नीचे लिख लेते हैं। इतने परसेंट ये बदल जाती है, प्रतिशत में बदल जाती है। इस तरह से हमें अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और यदि प्रतिशत किसी में आ जाता है तो उसको अनुपात में बदलने के लिए आपको क्या करना है, भाग लगाया जाता है 100 का। इसको ध्यान रखेंगे, अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तथा प्रतिशत को उल्टा, प्रतिशत की कोई राशि दी हुई है उसको अनुपात में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। अब प्रश्न नंबर है 3, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है? तो आप 25 का 72% निकालेंगे, वो तो है अच्छे, 25 का 72% वो तो होगा गणित में अच्छे विद्यार्थी, बराबर होगा 25 का 72%। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 72/100, 25 चौका 100, 4 बार 25 का भाग इसमें ले लेंगे, 4 बार जाता है, 4 का 72 में लगाएंगे तो 18 जो विद्यार्थी होंगे वो गणित में अच्छे हैं। हमें प्रश्न में याद करना है कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, कुल विद्यार्थी कितने हुए 25 में से आपको 18 को घटा देना है, तो घटाने से बच के 7 विद्यार्थी है वो अच्छे नहीं है। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। तो कुल जितने खेल थे उसमें 10 में जीत जाती है, और यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था उनकी जीत का प्रतिशत, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? माना अपन मान लेते हैं, माना कुल मैच खेले बराबर अक्स, अक्स में मैच उन्होंने खेले, और जीते मैचों की संख्या होगी वो कुल जो मैच होंगे उनमें से जीते मैचों का प्रतिशत होगा। जीते मैचों की संख्या, मैचों की संख्या वो कितना हो जाएगा, जीते हुए मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मैचों में से जीते हुए मैचों का प्रतिशत, यानी कुल मैच है उनमें से जीते हुए मैचों का प्रतिशत, मैचों का प्रतिशत, कुल मैचों में से जीते हुए मैचों का प्रतिशत वो निकालेंगे। तो हमारे पास 10 कुल मैच है वो उनमें से जीत लिए, और वो अक्स का हम ज्ञात कर रहे हैं कि कुल मैच हुए अक्स का 40% उन्होंने जीत लिया, ऐसे एक्स का 40% उन्होंने जीत लिया। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 बराबर x गुना 40/100, ये तो प्रतिशत का है, इसको चिन्ह को हटाने पर 1/100 से गुणा किया जाता है, और x को अपन गुणा, x का मान ज्ञात करेंगे, इसको वज्र गुणा कर लेंगे, इसे तिरछा गुना
इसको 100 वाली राशि इससे गुणा हो जाती है, x गुणा 40 बराबर 100 इंटू 10। तो x बराबर 100 इंटू 10 बट्टे 40। अब इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास कुल मीट्रिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक शून्य से आप एक शून्य काट देंगे, 4 का भाग इसमें 100 में देंगे तो आएगा 25। तो कुल मैच हुए 25। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 5 में, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो ज्ञात करें कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। 5वें को हल करने के लिए मानना होगा हमें कि उसके पास से चमेली के पास माना शुरू में x रुपए थे। माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे बराबर x रुपए। ठीक है, ये मान लिया x रुपए उसके पास थे। अब इसमें आगे कहा गया है कि जो 75% से खर्च करते हैं तो उसके बाद में 600 रुपए उसके पास बच जाते हैं। तो खर्च करने के बाद शेष रुपए बराबर 100 में से, जैसे 100 रुपए थे तो 75 उसने खर्च कर दिए, 25 उसके पास बच गए। 100 यानी 25%, जैसे 75% खर्च कर दिया, 25% उसके पास शेष रह गया। तो अपन याद कर लेंगे कि x का 25% बराबर 600 उसके पास शेष रह गया, यानी 25% शेष बचा था 100 में से। तो इस तरह से उसके पास मान लिया 600 रुपये, जैसे है प्रश्न दे रखा है 600 रुपये ये बचे हैं, तो इसको आप सामने लिख देंगे x गुणा 25/100 बराबर 600, ऐसे हो जाएगा। अब इनको अपन वजन गुणा करते हैं, इसके नीचे एक मान कर x गुणा 25 बराबर 600 गुणा 100 और x बराबर 600 गुणा 100 बटे 25। 25 से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, 25 चौका 100 और 600 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 2400 रुपये उसके पास शुरू में थे। इस तरह से हमें ज्ञात कर लेना है। 100 मानकर भी याद कर सकते हैं, अक्ष मानकर भी। अक्ष 100 मान करेंगे, 25% उसका निकाल लेंगे और वो उसमें से 2400 रुपये आ जाएगा बचा हुआ। कुल धन आपको ज्ञात करना है, 600 रुपये उसमें से शेष बच जाएंगे 25%। अब जो ये छठवां क्वेश्चन, इसमें आपको अलग अलग 3 चीजें ज्ञात करनी है। इसको हल करने के लिए पहले तो इसको समझते हैं कि 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं शहर में, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, शेष खेल पसंद करते हैं अन्य। तो ज्ञात करना है कितने प्रतिशत अन्य खेल पसंद करते हैं, एक तो ये। और यदि कुल विद्यार्थी यानी कुल जो व्यक्ति हो 50 लाख हो तो प्रत्येक प्रकार के पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको अलग अलग ज्ञात करनी है। तो पहले अपन शेष खेल जो पसंद करते हैं उनकी अपन संख्या प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि अन्य खेल पसंद कितने व्यक्ति करते हैं। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत निकालते हैं। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। शुरू में 100 मान लिया, अब शुरू में थे तो उनमें से 60 तो है क्रिकेट के और 60% और 30% है फुटबॉल के। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़कर 100 में से घटाएंगे तो 100 में से ऐसे हो जाएगा 100 माइनस 90, क्योंकि 60 और 30 जुड़कर 90 हो जाएगा। 10% लोग शेष खेलों को पसंद करते हैं। अब हमें कुल जो व्यक्ति हैं दे रखे हैं 50 लाख, आपको लिखना है कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख। अब प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या, तो हमें अब 3 चीज हमें ज्ञात करनी है। जैसे पहले अपन क्रिकेट
पसंद करने वाले। अब क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं 60%। तो हमें ज्ञात करना है 50 लाख का 60% बराबर होता है 50 लाख को आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 50 लाख हो गया गुना 60/100 ऐसे, यानी का है इसके आप गुना कर देंगे, 2 शून्य आप काट लेंगे ऐसे, 2 शून्य कैंसिल हो गई। अब 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंच 30 ऐसे हो जाएगा, और 1 शून्य ये रही यहाँ वाली, और 1 2 3 4 शून्य आप वो लगा देंगे, 2 2 4 लगा दी। तो अब इसमें इतने विद्यार्थी, इतने जो 30 लाख के आसपास इनकी संख्या आएगी जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं। अब दूसरा है फुटबॉल। फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले लोग या व्यक्ति। तो इसमें देंगे 50 लाख का यह 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। तो 50 लाख इसे लिख देंगे, ये हो गया 50 लाख गुना 30/100। इसमें वही तरीका, 1 शून्य ये काट दी, 1 शून्य यहाँ से काट दी, 5 का पारा 3 से आप गुना करेंगे तो 5 दिए 15, और आप शून्य लगा देंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। इसका मतलब हुआ 15 लाख, इसको कहेंगे 15 लाख, ये हुई 30 लाख। इसका उत्तर किसका हुआ 15 लाख। आगे है जो अन्य खेल, आप लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति वो कितने होंगे, तो उनकी संख्या है 10%। इसका मतलब 50 लाख का 10% होगा। 50 के सामने ऐसे लाख को अपन इस तरह से दर्शाते हैं, गुणा 10/100। 50 के आगे 5 बिंदु, किसी भी लाख को, जैसे 10 लाख में 20 लाख, 5 बिंदु आप लगा दें, 5 शून्य लगा दें, 50 लाख हो जाएगा। 1 शून्य तो ये कट गई, 1 यहाँ से कट गई, इनको आप गुना करेंगे, ये है जैसे बच गया 50 के सामने 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 और 4 शून्य बच गई। इसका मतलब ये हुआ 5 लाख लोग हैं जो कि अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो इस तरह से अपन प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना करना हमने सीखा, जाना।